जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कर्क राशि के जातक के साल 2024 में विवाह के योग बन रहे हैं, इसकी जानकारी दूंगा और उन जातकों के बारे में बताऊंगा जिनके विवाह के योग बन रहे हैं। इससे पहले बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकें, कुंडली बनवा सकते हैं, विवाह की जानकारी क्या कर सकें, क्या शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राज योग, भाग्य योग, कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपने विवाह की गणना करा सकते हैं, विश्लेषण करा सकें, कुंडली बनवा सकें। के लिए मामूली शुल्क ली जाती है। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कर्क राशि के जातक जिनमें गुरु उच्च के होते हैं, तो गुरु के राशि परिवर्तन से कर्क राशि के जातकों को बहुत विशेष लाभ मिलता है, क्योंकि गुरु इनमें उच्च के होते हैं। वर्तमान समय में मेष राशि में गुरु विराजमान है और आने वाले समय में मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उस समय में भी कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। वर्तमान समय में योग बन रहा है। जब वृषभ राशि में गुरु गोचर करेंगे तो उस समय कर्क राशि के एकादश भाव को देखेंगे और एकादश भाव में जब गुरु दृष्टि पड़ती है या उपस्थिति होती है तो जाकर के विवाह के योग बनते हैं। कई ज्योतिष जो है एकादश भाव, नवम भाव, सप्तम भाव, पंचम भाव सभी भावों को देखते हैं और उनसे गणना करते हैं और इन भावों में गुरु की दृष्टि रहने पर ज्योतिष ऐसा बताते हैं कि उनके विवाह के योग प्रबल है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आगामी 1 मई 2024 से आपके विवाह के योग बनेंगे। वर्तमान वर्ष में भी विवाह के योग है। हालांकि शनि की ढैया के चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो है आपका समय शुभ रहेगा और इस समय में जो है आपके लिए बेहद शुभ समय रहने वाला है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो कर्क राशि के जातक के लिए जो है समय बेहद शुभ रहने वाला है। आपको रोजगार में, कारोबार में, सभी में मन मुताबिक सफलता मिलेगी। इसके अलावा विवाह के योग भी बनेंगे। अगर आप विवाह करना चाहते हैं, जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके संतान प्राप्ति के भी योग आगामी वर्ष में 1 मई के पश्चात बन रहे हैं। तो आपके लिए शुभ समय रहने वाला है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो जीवन साथी कैसा मिलेगा उसके बारे में पहले बताता हूँ कि अगर जीवन साथी के भाव में अगर सूर्य बैठा है तो पति की हाइट सामान्य होगी, जीवन साथी की हाइट सामान्य होगी, वह बहुत सोचने वाला होगा, उनका व्यवहार भी गुस्सैल। अगर चंद्रमा बैठा है तो मन मुताबिक मिलेगा, मनचाहा मिलेगा, आंखें बड़ी बड़ी होगी, पति व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। अगर मंगल है, मंगल शुभ है तो मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा। अगर मंगल अशुभ है तो दुबला पतला जीवन साथी मिलेगा, बहुत चिढ़ने वाला हो, साहस और उत्साह की उसमें कमी होगी। अगर बुध बैठा है तो खूबसूरत और समझदार मिलेगा, रोमांटिक भी होगा, बातचीत में निपुण भी होगा। अगर बुध कमजोर है तो कम शिक्षित, सामान्य रंग का होगा। अगर गुरु बैठा है तो खूबसूरत मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि रखने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, न्याय पर चलने वाला होगा, न्याय संगत होगा, सौंदर्य प्रिय होगा, भौतिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति होगा। अगर शनि बैठा है तो फिर अधिक उम्र का मिलेगा, सांवला रंग का होगा। शनि अगर तुला या मकर राशि में है तो सपनों के राजकुमार जैसा। अगर कर्क राशि के लड़के हैं तो आपको जो जीवन साथी मिलेगी वो बातनी स्वभाव की होगी, बहुत बोलने वाली होगी, शौक करने वाली होगी, ज्यादा बोलने वाली होगी, आपको बोलने का मौका नहीं देगी, पूरा घर का भार ही अपने ऊपर उठा लेंगी। ये बातचीत से हमेशा खुश रहेंगे। शुक्र के रहने पर जीवन साथी मन मुताबिक ही मिलता है और विवाह में जो है सुख के योग बनते हैं। अब दिन के अनुसार से बताता हूँ तो शनिवार को जन्मे लड़के लड़कियों की शादी की योग 17वें वर्ष से, रविवार को दिन जन्मे लड़के लड़कियों की शादी की योग 21वें वर्ष से, सोमवार के दिन जन्मे लड़के लड़कियों की शादी 20वें वर्ष से, मंगलवार के दिन जन्मे लड़के लड़की शादी 21वें वर्ष से, बुधवार को जन्मे लड़के लड़कियों की शादी की योग 21वें वर्ष से, गुरुवार के दिन जन्मे लड़के लड़कियों की शादी 22वें वर्ष से और शुक्रवार के दिन जन्मे लड़के लड़कियों की शादी योग 24वें वर्ष से बनते हैं। अब आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बताता हूँ। तो अगर जीवन साथी के भाव में बुध है तो 20 वर्ष से, गुरु है तो 24 वर्ष से, चंद्रमा है तो 25 वर्ष से, शुक्र है तो 26 वर्ष से, सूर्य है तो 27 वर्ष से, राहु है तो 27 वर्ष से, मंगल है तो 28 वर्ष से, शनि और केतु है 30 वर्ष से विवाह के योग बनते। शुक्र और बुध के रहने पर शादी में देर होती है, मंगल के रहने पर अधिकतम 37 वर्ष, काल सर्प दोष लगने पर 42 वर्ष, तो दोष लगने पर 37 वर्ष और बुध शुक्र की युति रहने पर 35 वर्ष के बाद, द्वादश भाव में गुरु के रहने पर
35 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से जो है विवाह की गणना की जाती है। अब मैं आपको प्रेम विवाह के बारे में बताता हूँ। अगर आप प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अगर आपका जन्मदिन 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख, 17 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख के दिन जन्म हुआ है तो आपकी लव मैरिज की संभावना प्रबल है। वहीं अगर आपकी शादी 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख और 27 तारीख के दिन जन्म हुआ है फिर आपके लव मैरिज की संभावना बहुत कम है, यानी कि शादी माता पिता की सहमति से ही हो। लव मैरिज के लिए करना क्या है, अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो शुक्रवार के दिन अवश्य मिले, शनिवार के दिन भूल कर भी ना मिले और साथ ही अमावस्या के तिथि पर अपने जीवन साथी से बिल्कुल ना मिले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महामाये नमः। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को जो है लाल रंग का उपहार आप दे सकते हैं, इनसे भी विवाह के योग बनते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप अगर आप रोजाना करते हैं पूजा के समय में 11 बार तो फिर आपकी लव मैरिज की संभावना अवश्य बनेंगी। तो यह तो जानकारी मैंने लव मैरिज की दी है। अरेंज मैरिज के लिए आपको करना क्या है, अगर आप लड़कियां हैं तो गुरुवार का व्रत रख सकेंगे। गुरुवार के दिन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जो जल में हल्दी मिलाकर जो केले के पौधे में जल कार्घ दें और उस समय तक मौन व्रत धारण करें। इसके पश्चात पीले वस्त्र धारण कर जो है गुरुवार के दिन जो है भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करें। देव गुरु बृहस्पति को जो है आप गुड़ अर्चना प्रसाद में अर्पित करें तो इससे जो है योग बनेंगे विवाह के। और इसके अलावा जो है अगर आप लड़के हैं तो शुक्र को मजबूत करें। शुक्र को मजबूत करने के लिए भगवान शिव जी की पूजा उपासना आप अवश्य ही करें। अब बता देता हूँ आप एच नाम के यानी कि कर्क राशि के। तो कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो आपका नाम अक्षर एच से शुरू। तो एच नाम के जो भी जातक हैं उनकी राशि कर्क होती है। अगर आप एच नाम के लड़के लड़की हैं तो विवाह के योग अगर जन्मदिन से देखना चाहते हैं, कुंडली नहीं बनी हुई है, अगर आप जन्मदिन नाम से देखना चाहते हैं यानी कि अगर आपका नाम औ से है और आप सोचते हैं कि कर्क राशि में तो 25 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं अधिकतम। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं होगा। अगर कुंडली बनी होती तो अगर कुंडली में शुभ ग्रह के प्रभाव रहेंगे तो शीघ्र हो जाएगी। तो इस नाम और लड़के की जो शादी है LGMS नाम के जातक से होने के प्रबल योग रहते हैं, यानी कि जी नाम के जातक, L नाम के जातक, M नाम के जातक, S नाम के जातक के साथ होने के प्रबल योग रहते हैं। बात करें दिशा की तो उत्तर दिशा, बात करें राशि की तो मेष राशि से विवाह करना ज्यादा उत्तम होता है। बात करें नाम की तो अगर आप H नाम के लड़के हैं तो ललिता, गरिमा, मोनी, ललिता आदि नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। वहीं अगर आप H नाम की लड़कियां हैं तो ललित, मनीष, गणेश, महेंद्र आदि नाम से होने की संभावना प्रबल रहती है। यह तो मैंने आपको जानकारी दी है कर्क राशि के जातकों के लिए। अन्य राशि की जानकारी के लिए आप लिस्ट पर जाएं, डैशबोर्ड पर जाएं और अपनी राशि अनुसार से वीडियो अवश्य देखिए। साल 2024 में जिन जिन जातकों के विवाह के योग बन रहे हैं उससे संबंधित वीडियोस बनाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सही और सही जानकारी देने की रहती है। आप जहां कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्थानीय रीति रिवाजों का अवश्य पालन करें। यह जो जानकारी दी गई है उत्तर भारत की कुंडली से दी गई है, ग्रह राशि परिवर्तन के आधार से दी गई है। अगर पूरब की बात करें तो बंगाल को लेकर अन्य राज्यों में जो है वहाँ पूर्व के राज्यों में जो है कुछ विशेष प्रकार से वो कुंडली बनाते हैं या देखते हैं, वहां पर गणना अलग हो सकती है। अगर साउथ से देख रहे हैं तो वहां भी गणना में भिन्नता हो सकती है। यह केवल उत्तर भारत में जो है वहां पर प्रचलित है। उन राज्यों में जो भी है वहां के लिए यह पूरी तरह से सटीक जानकारी दी गई है। अन्य जगहों पर इनमें मामूली बदलाव हो सकता है। तो अगर आपको जानकारी देने में कोई त्रुटि या गलती हो गई है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सदैव सही जानकारी देने की रहती है। आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दें। आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। जानकारी देने में अगर देर हो जाती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि समय रहते आपको अवश्य जानकारी दी जाए। समय के अभाव के चलते आपको यथाशीघ्र जवाब देने में समर्थ रहता हूँ। कमेंट के जवाब देने में मैं अभी असमर्थ हो पा रहा हूँ। तो जैसे ही समय का अभाव दूर होती है तो फिर आपको अवश्य कमेंट के भी जवाब दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अब जहाँ रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। इतना ही, नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।